اور नबी से मोहब्बत का दावा कीजिए और प्रचार कीजिए कि तुम्हें जाना, तुम्हें माना, ना रखा गैर से कोई काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे नाजरीन, अल्लाह को खुश रखे, शादो आबाद रखे। आने वाला कल का दिन बड़ा मुकद्दस, बड़ा मुतबर्रक, बड़ा बेहतरीन, बड़ा अजमत वाला दिन है, बड़ी बरकतों वाला दिन है। आइए यहां पर मैं बात करने वाला हूं आज एक उस सवाल का जवाब जो लोग बड़ी आसानी से कर देते हैं, और वो सवाल है कि जश्न ईद मिलादुन नबी क्यों मनाएं। सबसे पहला सवाल आज के दौर में देखिए, कोई खिलाफ धर्म वाला, कोई दूसरे मजहब वाला इस तरह का सवाल करता हुआ आपको नहीं मिलेगा कि मुसलमान ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाते हैं। अगर आपको कोई मिलेगा तो मिलेगा वो जो अपने आप को मुसलमान कहता है, जो नमाजें पढ़ता है, जो रोजे रखता है, जो ज़कात अदा करता है, जो मुसलमान है, इस्लामी लिबास पहनता है, जुब्बा टोपी साफा बांधता है, पहनता है। वो इंसान कल के दिन पर बहुत सारे सवाल दागता हुआ नजर आता है कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्यों मना रहे हो। आइए मैं तुम्हें बताता हूं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हुई, मेरे प्यारे रब ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील 3 झंडे ले जाओ, ए जिब्रील 3 झंडे ले जाओ। एक झंडा मशरिक में नस्ब कर दो, एक झंडा मगरिब में नस्ब कर दो, और एक झंडा काबे की छत पर लगा दो। क्यों? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद होने वाली है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन अलैहि सलातु व तस्लीम से झंडे लगवाए। इसलिए हम अहले सुन्नत व जमाअत अल्हम्दुलिल्लाह ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर झंडे लगाते हैं। हजरत आमिना बयान फरमाती हैं कि जब मेरा बेटा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुआ, मुल्क शाम में जो ऊंट चर रहे थे, उनकी गर्दनों में जो कुलाहे बंधे हुए थे, उनको मैंने अपने घर से देख लिया। अल्लाह ताला ने उस रात इतनी रोशनी पैदा फरमाई थी। आगे हजरत आमिना बयान फरमाती हैं कि जब मेरा प्यारा बेटा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए, तो मेरे घर से लेकर के आसमान तक एक नूर ही नूर नजर आता था, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे घर में नूर की बारिश बरसा रहा हो। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी अल्लाह ने मनाई, हजरत जिब्रील ने मनाई, हजरत आमिना के घर में आई, हर चरिंद परिंद ने मनाई, हर जानवर ने मनाई, इस फिजा ने बनाई, इन बहारों ने मनाई, हर एक ने अल्लाह के नबी के आने की खुशी मनाई। और क्यों ना मनाते? इसलिए कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, मैं तुम्हें ना भेजता मगर तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर। फैसला आपके हाथ में है। अल्लाह के नबी आए, रहमत बनकर आए। अगर आपके लिए रहमत है तो खुशी मनाइए, और अल्लाह के नबी अगर आपके लिए रहमत नहीं है तो आपकी मर्जी है, आप खुशी मनाएं कि ना मनाएं। हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नबी कल भी रहमत थे, आज भी रहमत है, और कयामत तक रहमत रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और हम अहले सुन्नत वल जमाअत कल भी जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते थे, आज भी ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, और कयामत
तक जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम मनाते रहेंगे। अब यहां पर एक सवाल और दागते हैं लोग, और वो दूसरा सवाल ये है कि भाई चलो समझ में आता है कि अगर तुमको ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम मनाना है, मना लीजिए, लेकिन आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की जाहिरी हयात में मनाए, वो तो समझ में आता है। जन्मदिन आपकी जीते जी मनाए तो समझ में आता है। आपके रुखसत होने के बाद आपको 1400 साल हो गए इस दुनिया से रुखसत होकर, पर्दा फरमाकर, फिर भी आप ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम मनाते हैं। तो मेरे दोस्तों, इसका प्यारा सा जवाब मैं आपके पेशे खिदमत कर रहा हूं। उसका प्यारा सा जवाब है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नाजिल किया, और सबका इत्तिफाक है कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक को जो नाजिल किया, आखिरी रमजानुल मुबारक के अशरे की ताक रात में, और ज्यादा जो उलमा का इत्तिफाक है वो ये है कि शबे कद्र में अल्लाह तबारक व तआला ने आसमाने दुनिया पर कुरान पाक को नाजिल किया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा 23 साल तक नाजिल होता रहा। एक रात शबे कद्र में कुरान पाक को अल्लाह ताला ने आसमाने दुनिया पर नाजिल किया, एक रात में किया। वो रात हो गई, कुरान नाजिल हो गया। हर फिरके वाला, हर तहरीक वाला, हर मुसलमान ताक रात में शबे कद्र को तलाश करता है। मैं पूछना चाहता हूं भाई, कुरान नाजिल हो गया, ताक रात शबे कद्र हो गई, अब क्यों उसको मना रहे हो? कुरान को नाजिल होके 1400 साल हो गए, अब तक तुम शबे कद्र क्यों मना रहे हो? तो जवाब मिलता है, हजरत इसकी बड़ी बरकतें हैं, बड़ी फजीलतें हैं। क्यों फजीलतें हैं? इसलिए कि इस रात में अल्लाह के नूरानी फरिश्ते जिब्रील अमीन के साथ जमीन पर नाजिल होते हैं। तो अरे दीवानों, जब कुरान नाजिल हो गया, वो शबे कद्र भी आ गई, और अब अगर मान भी लें चलो शबे कद्र में जिब्रील नाजिल होते हैं, जिब्रील के साथ में अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते नाजिल होते हैं। अरे दीवानों, ईद मिलादुन नबी की शब में, 12 रबीउल अव्वल की शब में, पीर की शब में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम नाजिल हुए हैं। अरे जिन पर कुरान नाजिल हुआ है वो नबी पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जिसको गिफ्ट दिया हो वो गिफ्ट ज्यादा अहम होता है, या जो इंसान सामने जिसको गिफ्ट दिया जा रहा है वो इंसान ज्यादा अहम होता है। अरे गिफ्ट तो कभी घट सकता है, कभी बढ़ सकता है, कभी बदला जा सकता है, लेकिन जिसको गिफ्ट दिया जा रहा है वो ना कभी घट सकता है, ना कभी बढ़ सकता है, ना कभी बदला जा सकता है। तो गौर से सुनो, अल्लाह के नबी 12 रबीउल अव्वल शरीफ की शब में आए, इसलिए उसकी बरकतें ज्यादा हैं। और अल्लाह के नबी को जो तोहफा दिया गया कुरान मुकद्दस के रूप में, वो कुरान मुकद्दस अल्लाह के नबी की बारगाह में दिया हुआ एक तोहफा है हमारी हिदायत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए। फैसला आपके हाथ में है, खुद फैसला करिए कि तोहफा ज्यादा अहम है या जिसको तोहफा दिया गया है वो ज्यादा अहम है। इसलिए हम आज तक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम मनाते हैं। और कुछ लोग ये बयान करते हैं कि भाई क्या हर साल ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम मनाना चाहिए, ये क्यों मनाई जा रही है? उसके लिए मैं आपको एक बड़ा प्यारा जवाब देता हूं, आप अपनी समातों के हवाले करिए। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने एक शब अता की है और वो शब है शबे बराअत। और शबे बरात में क्या
होता है, आमाल नामे लिखे जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, रब की बारगाह में पेश किए जाते हैं। उसकी बरकतें बेशुमार हैं, उसकी अजमतें बेशुमार हैं, उसमें रहमतें जो नाजिल होती हैं वो बेशुमार हैं। अरे यार दोस्तों, अपने दिमाग को खोलिए, अपने दिमाग की बत्ती जलाइए। अरे जिस रात में इंसान के आमाल नामे इकट्ठे किए जाएं, वो रात इतनी इंपॉर्टेंट हो गई तुम्हारे लिए कि हर साल उस रात को मना रहे हो, और जिसके सदके में दीन मिला, जिसके सदके में कुरान मिला, जिसके सदके में नमाज मिली, जिसके सदके में रोजा मिला, जिसके सदके में हज मिला, जिसके सदके में ज़कात मिली, जिसके सदके में दुनिया का वजूद मिला, यहां तक कि जिसके सदके में रहमान मिला, अरे उसकी विलादत की शब इतनी कमजोर तुम्हारे नजदीक कैसे हो गई? तो मेरे दोस्तों, ये शैतानियत है, ये नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ है, ये हसद है कि नबी से आप मोहब्बत नहीं करते हैं, इसलिए गली गली कूचे कूचे कहते फिरते रहते हैं कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहीं मनाना चाहिए। आप अपने बेटे का मनाओ तो हर्ज नहीं है, हम अपने नबी का मनाएं तो तुमको बुरा लगता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जश्न ईद मिलादुन नबी है, ये हमने नहीं मनाया है, ये अल्लाह ने मनाया है, उसके फरिश्तों ने मनाया है। नबी खुद इरशाद फरमाते हैं कि मैं पीर के दिन का रोजा रखता हूं इसलिए कि मेरी जो विलादत का दिन है वो पीर का दिन है। जब खुद नबी ने मनाया है, सहाबा से खुद आपने इरशाद फरमाया है, तो मेरे दोस्तों आप क्यों नहीं मनाते? मनाइए और नबी से मोहब्बत का दावा कीजिए और प्रचार कीजिए कि तुम्हें जाना, तुम्हें माना, ना रखा गैर से कोई काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया।